हमारे हाथ में जो फोन है या सड़कों पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ रही हैं, इन सब के पीछे एक ही एलिमेंट की ताकत है। इसे लोग सफेद सोना भी कहते हैं। आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे कि ये हमारे भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है और साथ ही इतना विवादास्पद क्यों। हम सब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। पर क्या कभी हमने सोचा है कि इस बदलाव की असली शक्ति क्या है? कौन है वो गुप्त इंजन जो इस पूरी क्रांति को चला रहा है? तो जवाब है लिथियम। जी हां, ये जो छोटी छोटी बैटरियां दिख रही हैं, यही इस पूरी ग्लोबल क्रांति का दिल है, उसकी धड़कन है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भविष्य की इस बैटरी की। आखिर लिथियम में ऐसा क्या खास है जो इसे एनर्जी स्टोरेज का बादशाह बना देता है? अच्छा, चलिए थोड़ा स्कूल के दिनों को याद करते हैं, केमिस्ट्री की क्लास को। लिथियम पीरियोडिक टेबल का तीसरा एलिमेंट है, लेकिन कमाल की बात यह है, ये दुनिया की सबसे हल्की धातु है। मतलब एक ऐसा मेटल जो इतना हल्का है कि लगता है ग्रेविटी को ही चुनौती दे रहा हो। और यही इसका सबसे बेसिक गुण इसे इतना स्पेशल बनाता है। तो फिर इसकी असली सुपर पावर क्या है? देखिए, इसकी सारी ताकत छिपी है इसके एक अकेले आवारा इलेक्ट्रॉन में। ये अकेला इलेक्ट्रॉन इसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। आसान भाषा में कहें तो ये अपने वजन के मुकाबले जबरदस्त एनर्जी पैक कर सकता है। और इतना ही नहीं, ये चार्ज को बहुत देर तक पकड़कर भी रख सकता है। यही वजह है कि आज की सबसे कॉमन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों में, चाहे वो NCA हो या NCM, लिथियम ही मेन हीरो है। इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत ही सधा हुआ डांस हो। जब हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो लिथियम के आयन एक सिरे यानी एनोड से दूसरे सिरे यानी कैथोड की तरफ भागते हैं और इसी भागदौड़ से बिजली पैदा होती है। और जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये आयन बस वापस अपनी जगह पर लौट जाते हैं। ये प्रोसेस जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, एक जादुई तत्व। अभी तक तो हमने मशीनों को पावर देने की बात की है ना? लेकिन लिथियम का एक और ही रूप है। एक ऐसा रूप जो टेक्नोलॉजी को नहीं बल्कि इंसानी दिमाग को ताकत देता है। और ये कहानी शायद आपको चौंका दे। जी, पता चलता है कि जो एलिमेंट हमारे पावर ग्रिड को स्टेबल कर सकता है, वही एलिमेंट इंसानी दिमाग को भी स्टेबल कर सकता है। ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये सच है। दशकों से लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों के लिए एक जीवन बदलने वाली दवा साबित हुई है। ये मूड को स्थिर करता है, मेनिया और डिप्रेशन के खतरनाक उतार चढ़ाव को रोकता है। ये दवा इतनी जरूरी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अपनी जरूरी दवाओं की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, खनन का छिपा सच। देखिए, अब तक तो लिथियम एक हीरो एलिमेंट लग रहा है, एक चमत्कारी तत्व। लेकिन कहते हैं ना, हर चमत्कार की एक कीमत होती है। और लिथियम की कीमत छिपी है इस बात में कि हम इसे धरती से निकालते कैसे हैं। एक साफ सुथरे भविष्य का जो हमारा सपना है, उसके पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है। और वो सच्चाई ये है कि लिथियम को निकालने का पारंपरिक तरीका बिल्कुल भी साफ नहीं है। यही वो विरोधाभास है जिसका सामना हमें करना ही होगा। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये इसकी असली कीमत बताते हैं। पानी की खपत देखिए, कुछ खदानें तो एक पूरे इलाके का 65% तक पानी सोख लेती हैं। जमीन का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है, जो धरती पर हमेशा के लिए अपने निशान छोड़ जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हमारी क्लीन गाड़ियों को चलाने के लिए हम भारी मात्रा में CO2 हवा में छोड़ रहे हैं। और ये असर सिर्फ आंकड़ों तक ही नहीं रुकता, इसका जमीनी असर और भी भयानक है। ओपन पिट माइनिंग का सीधा मतलब है जंगलों का सफाया और मिट्टी का कटाव। फिर जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो अक्सर पानी में मिलकर उसे जहरीला बना देते हैं। हवा और मिट्टी का प्रदूषण तो है ही, ये सब मिलकर कुदरत पर ऐसे जख्म छोड़ जाते हैं जो शायद कभी नहीं भरेंगे। इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, माइनिंग के भी अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है सोलर इवापोरेशन, जिसका अपना कार्बन फुटप्रिंट है। लेकिन आप जरा हार्ड रॉक माइनिंग को देखिए, जिसमें पत्थर को तोड़कर लिथियम निकाला जाता है। इसमें कार्बन उत्सर्जन 3 गुना से भी ज्यादा है। ये एक चौंकाने वाला अंतर है और ये साफ दिखाता है कि हम लिथियम कैसे निकालते हैं, ये बात बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। चौथा हिस्सा, कश्मीर का खजाना और चुनौती। अब ये जो ग्लोबल कहानी है ना, ये अचानक से भारत के लिए बहुत ही लोकल हो गई है। जम्मू और कश्मीर में हुई एक बहुत बड़ी खोज की वजह से। बात हो रही है रियासी जिले में मिले लगभग 59 लाख टन लिथियम के भंडार की।
अंदाज़ा लगाने के लिए सोचिए, ये खोज भारत को रातों रात दुनिया के सबसे बड़े लिथियम होल्डर्स में से एक बना सकती है। और बस यहीं पर कहानी बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाती है। एक तरफ तो ये भारत के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, 2070 के नेट ज़ीरो टारगेट तक पहुंचने का रास्ता, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो काफ़ी गंभीर है। यह इलाका इकोलॉजिकली बहुत नाजुक है, भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है, और माइनिंग से चिनाब नदी और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को सीधा खतरा है। हज़ारों लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ सकती है। ये तरक्की बनाम पर्यावरण की एक क्लासिक जंग है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। आगे का रास्ता क्या है? इस मुश्किल पहेली को कैसे सुलझाया जाए? कैसे हम क्लीन एनर्जी की जरूरत और अपने ग्रह और लोगों की सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन बना सकते हैं? एक्सपर्ट्स दो बड़े रास्तों की तरफ इशारा करते हैं। पहला, हमें रिसाइकलिंग में बहुत बेहतर होना होगा। अगर हम पुरानी बैटरियों से ही लिथियम निकाल पाएं तो नई माइनिंग की जरूरत कम होगी। और दूसरा, हमें माइनिंग की ऐसी नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, पानी का इस्तेमाल घटाए और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करे। आखिर में बात बस इतनी सी है, भारत को अपने रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने का रास्ता खोजना ही होगा, लेकिन अपने लोगों और इस धरती की भलाई से समझौता किए बिना। ये संतुलन एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक जरूरत है। तो निचोड़ ये है, लिथियम की मांग कम नहीं होने वाली, बल्कि ये तो और बढ़ने वाली है। असली सवाल अब अगर का नहीं है, सवाल ये है कि कब और कैसे हम इस मांग को एक सस्टेनेबल और जिम्मेदार तरीके से पूरा करेंगे। तो अगली बार जब कोई अपना फोन इस्तेमाल करे या बगल से कोई इलेक्ट्रिक कार गुजरे, तो एक पल के लिए ये सोचना जरूरी है कि जिस हरे भरे भविष्य को हम बनाने चले हैं, उसे चलाने वाली इस शक्ति की असली कीमत क्या है, और क्या हम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं?